क्यों रे मेरे राजस्थान के स्कूल साथियों, अब तो खुश हो ना। 16 अगस्त 2026 को राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था और इस आदेश के मुताबिक अब स्कूल की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति या मीडिया वाला ना तो स्कूल की वीडियोग्राफी कर सकता है ना फोटोग्राफी कर सकता है। इसको लेके है प्रतिबंध वो लगा दिया। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने वाली। अब जैसे ही आदेश आया तो हमारे सभी जो स्कूल साथी हैं वो तो भैया खुशी मना रहे, लेकिन दूसरी तरफ इस आदेश का खुलकर विरोध हो रहा है, क्योंकि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस पे वो बात करनी चाहिए, जो कि आज इस वीडियो में हम करने वाले। जो आदेश आया उसकी तो चर्चा करेंगे, इसलिए जो वीडियो है वो हमारे स्कूल साथियों के लिए तो खास होने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ जो आम जनता है, बालक बालिका हैं और जो मीडिया वाले, उनके लिए भी वीडियो है वो खास होगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, आपने अक्सर सोशल मीडिया पे देखा होगा, आए दिन हमारे पास किसी न किसी गवर्नमेंट स्कूल की कोई ना कोई वीडियो आई जाती है कि कोई एक साधारण व्यक्ति या मीडिया वाला या मेरी तरह क्रिएटर है, वो अपना एक मोबाइल लेके किसी सरकारी स्कूल में घुस जाता है। घुसने के बाद उस स्कूल के बारे में बताता है, उसकी अच्छाई बुराई जो भी है, जो भी टीचर्स हैं उनसे बात करता है, जो भी स्टूडेंट है उनसे भी बात करता है। और कई बार यहाँ पे स्कूल के जो टीचर्स हैं उन पर दबाव बनाने के लिए जो आम व्यक्ति मीडिया वाले हैं, पता नहीं कौन कौन से सवाल ऐसे कर जाते हैं। तो ये देखिए, एक तरह से यहाँ पे जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनमें मानसिक असंतुलन होने लग गए। वो टीचर हैं, स्कूल में जाने से घबराने लगे, पता नहीं आज कौन सा व्यक्ति आके हमारी वीडियो बना लेगा और हमारी जो छवि वो खराब हो जाएगी। तो ऐसे में काफी दिनों से हमारे जो स्कूल साथी हैं वो इसको लेके है चिंता में थे, टेंशन में थे। अब ये टेंशन है भैया, राजस्थान शिक्षा विभाग और माननीय कोर्ट ने है आपका इसका समाधान कर दिया। अब से आगे है आपके स्कूल के अंदर कोई भी वीडियो नहीं बनाने वाला है। इस बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे पहले उस आदेश के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा वो कर लेते हैं। देखिएगा, पहले तो ये बात करते हैं आखिरकार ये आदेश है वो क्यों लाना पड़ा शिक्षा विभाग को। यहां पे देखिएगा, जो बालक बालिका हैं उसकी जो निजता है, उसका जो जीवन है, उसकी जो गरिमा है, उसके जो अधिकार हैं अनुच्छेद 21 के अनुसार है, उनको बचाव करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए इस प्रकार का ये आदेश है संबंधित शिक्षा विभाग को लाना पड़ा है। क्योंकि कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति है किसी न किसी स्कूल में घुसी हो जाता था, तो ऐसे में किसी व्यक्ति या किसी बालक बालिका से सवाल पूछ के है उसकी पर्सनल जानकारी सोशल मीडिया पे शेयर कर देता था, जो कि गलत है, मैं भी मानता हूं। क्योंकि हमें यह अधिकार नहीं है कि किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनल जिंदगी है वो किसी दूसरे के साथ वो शेयर की जाए। हालांकि ये गलत था, उनके लिए तो यहां पे देखिए ठीक हुआ। अब इस आदेश के अनुसार क्या क्या नहीं होगा, देखिएगा, कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो एक साधारण व्यक्ति हो या फिर मीडिया वाला हो या मेरी तरह से यहां पे कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, जो एक वीडियो क्रिएटर है, वो बिना स्कूल के प्रधानाचार्य की अनुमति के बगैर ना तो स्कूल के अंदर घुस सकता है, ना ही कोई वीडियोग्राफी बना सकता है, ना ही फोटोग्राफी वो बना सकता है। यहां पे देखिएगा, जो भी स्कूल के अंदर आगंतुक होंगे यानी आने वाले व्यक्ति होंगे, उनको यहां पे एक विजिटर रजिस्टर होगा। उस विजिटर रजिस्टर में अपनी जानकारी लिखनी पड़ेगी, आने का समय भी लिखना पड़ेगा, जाने का समय भी आपको लिखना पड़ेगा। यहां पे कोई भी व्यक्ति है, स्कूल का जो भी कक्षा कक्ष है या फिर जो लाइब्रेरी है या फिर जो पुस्तकालय है या फिर कोई खेल मैदान है या फिर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो स्टूडेंट है किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करते, वहां पर कोई भी व्यक्ति है इस प्रकार की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वो नहीं कर सकता है। हाँ, इतना जरूर है, यदि आप कोई विधि सम्मत कार्य करते हो वो भी स्कूल की अनुमति से, तो आप वहां पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है वो बना सकते हो। इसके साथ साथ यहां पे यदि आप स्कूल के किसी भी व्यक्ति या कर्मचारी या अध्यापक के कार्य में बाधा डालते हो तो आपके खिलाफ है यहां पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये जो कानूनी कार्रवाई है कोई छोटी मोटी नहीं होने वाली, यहां पे आप पे कई धाराएं लगने वाली। कौन कौन सी है जरा सुन लीजिएगा। एक तो यहां पे जो पोस्को का केस बनता है, 2015 एक्ट है ना, पोस्को एक्ट 2015, उसके अनुसार आपके ऊपर केस दर्ज किया जाएगा, जो कि बालक बालिकाओं की छेड़छाड़ से संबंधित होता है, लैंगिक से संबंधित होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो आईटी एक्ट है 2000, उसके अनुसार आप पर कानूनी कार्रवाई होने वाली है। और इसके साथ साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 है,
उसके अनुसार है आप पे कार्रवाई होने वाली है। इसका सीधा सीधा मतलब है, चाहे आप स्कूल में किसी भी प्रकार का कोई कार्य क्यों नहीं कर ले हो बिना अनुमति के, तो आप पर 100% है वो कार्रवाई होने वाली है। ये तो इस आदेश में कहा गया है। अब इस आदेश के अनुसार यहां पे देखिए, जो भी हमारे स्कूल साथी हैं वो तो खुशी बना रहे हैं, उनका दिल तो बाग बाग हो रहा है। हालांकि एक बात यह भी है कि फिलहाल इस आदेश में राजकीय जो विद्यालय उसी का नाम रखा गया है, जो प्राइवेट स्कूल है, निजी स्कूल है, उनका नाम नहीं रखा गया। तो ऐसे में जो हमारे निजी स्कूल संचालक साथी हैं वो इस आदेश का इसलिए भी विरोध कर रहे हैं कि यार इसमें अपने निजी स्कूल का भी नाम डाल देते, क्योंकि जो लोग हैं वो हमें भी परेशान करते है ना। तो ऐसे में ये इस बात का विरोध कर रहे हैं। हालांकि आपको बताना चाहूंगा, देखिए सरकार या शिक्षा विभाग जब भी कोई योजना या आदेश का संचालन करती है तो सबसे पहले वो सरकारी स्कूल पे लागू करके उसका ट्रायल करती है, वहां वो सक्सेस हो जाता है तो फिर यहाँ पे निजी स्कूलों को भी इसके अंदर शामिल कर लिया जाता है। लेकिन निजी स्कूल वालों को घबराने की आवश्यकता नहीं, कुछ समय बाद है आपके लिए भी इस प्रकार के कानून है वो आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये आदेश है। अब देखिए यदि इसकी पॉजिटिव सेंस में बात करें तो यह है कि देखिए कई बार क्या है, कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति है जो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है और उस क्षेत्र के बारे में खास तौर पे जानकारी रखता भी नहीं है, वो स्कूल में घुसता है, टीचरों के साथ बहसबाजी करता है और जो बालक बालिकाएं हैं उनसे पता नहीं क्या क्या सवाल पूछ लेते हैं। अब यार बालक बालिकाएं नादान होते हैं, वो अपनी घर तक की जानकारी सोशल मीडिया पे या ऑन कैमरा बोल देते हैं, वैसे में उनकी पर्सनल जानकारी लोगों तक है वो शेयर हो जाती है, जो कि गलत है। किसी स्कूल को नाजायज तरीके से परेशान करना मेरे सिद्धांतों के अनुसार भी गलत है। हालांकि इस आदेश की आवश्यकता नहीं थी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है या मीडिया वाला है या मेरी तरह क्रिएटर है, अगर वो सही है, नियमों के अनुसार चलता है, तो मेरे ख्याल से इस प्रकार से अपने स्कूल की जो अंदरूनी बातें हैं वो सोशल मीडिया पे वो शेयर नहीं करता, क्योंकि इससे हमारी देश की जो शिक्षा है उसका पता लगता है। हमारी शिक्षा का जो भंडारा है विदेशों में खुलने लग जाता है, जो कि गलत आए दिन आप देखते हो। एक गहरा गहरा व्यक्ति भी है, पता नहीं क्या क्या है, टीचरों के साथ व्यवहार करने लग जाता है, ये तो गलत है, ठीक है ना। पॉजिटिव सेंस में तो ये आदेश यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनको पाबंद करने के लिए इस प्रकार के आदेश की हमें आवश्यकता थी। यदि इसके नेगेटिव सेंस की बात करें, इसका नेगेटिव रिजल्ट क्या आने वाला, तो यहां पे देखिएगा, अब यहां पे अपने राजस्थान के अंदर है सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर वो एकदम डाउन होने वाला है। वैसे ही इन स्कूलों में नामांकन कम, क्योंकि यदि एक तरफ देखा जाए तो लगातार राजस्थान सरकार के द्वारा इन स्कूलों के लिए जो भी सरकारी योजनाएं संचालित हैं बालक बालिकाओं के लिए, उनमें कटौती की जा रही है। और दूसरी तरफ इस प्रकार का आदेश आने के बाद कोई व्यक्ति ये हिम्मत नहीं उठाएगा कि चलिए हम स्कूल में जाके अपने बालक बालिकाओं का हालचाल है वो पूछ सके, क्योंकि वो डरेगा, क्योंकि उनको पता है कि यदि पूछेंगे तो हम पे वो कार्रवाई करेंगे, मुकदमा कराएंगे, पुलिस से केस कार्रवाई हो जाएगी, कई तरह की बातें। तो ऐसे में यहाँ पे है बच्चों के भविष्य की या शिक्षा के ऊपर बड़ा नुकसान होने वाला। इससे नुकसान एक ये भी होगा कि अपने स्कूल की वास्तविक स्थिति क्या है, क्या स्कूल के अंदर जो भवन है वो जर्जर है या नहीं है, क्या जहां हमारे बच्चे स्कूल के अंदर बैठे हुए वो सुरक्षित तरीके से बैठे या नहीं बैठे, क्या हमारे स्कूल के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके लिए जो भौतिक सुख सुविधाएं अपने स्कूल में होनी चाहिए, जैसे टेबल पार्टियां है, फैन है, वगैरह वगैरह है, धूप छांव से बचने के लिए व्यवस्था है कि या नहीं है। क्योंकि अगर वो जानेंगे तो सीधा सीधा आप पे मुकदमा होगा, और मुकदमा होगा तो कौन भला ऐसा व्यक्ति है कि फालतू में जाके वो मगजमारी करेगा। तो ऐसे में यहां पे देखिएगा, अभिभावक साथियों को मैं कहना चाहूंगा और बालक बालिकाओं को मैं कहना चाहूंगा, देखिए इस आदेश के मुताबिक है, अपने अगर लोकतंत्र की बात करें तो जो मीडिया होता है वो चौथा स्तंभ होता है। इस चौथे स्तंभ की जो स्वतंत्रता है वो पूरी तरह से यहां पे छीन ली गई है। अगर साथियों मैं आपको यहां पे बताना चाहूं, अगर करना है तो अभी जो स्कूल के अंदर जो भी एक्टिविटी होंगी, जो टीचर्स हैं वो खुल के करेंगे, क्योंकि उन पे किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होने वाली है। मेरे देखने में ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स आती हैं जो स्कूल के अंदर हैं। वैसे देखिए बच्चों की संख्या कम है, 5, 10, 15 टीचर्स बैठे हैं, 15, 15, 20, 20 बैठे हुए। अब वहां पे वो कोई काम तो नहीं कर रहे हैं। अब इसके साथ मेरे देखने में ये आया है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, समय पे क्लास नहीं ले रहे, उनके साथ प्रतिपन्न कर रहे हैं या उन पे अत्याचार कर रहे हैं, ये कौन बताएगा। अभी जो पोषाहार आ रहा है, पोषाहार के अंदर जो अनियमितताएं हो रही हैं, अभी वो कौन बताएगा। स्कूल का जर्जर भवन है, उसके बारे में कौन बताएगा।
अब कोई टीचर्स है स्कूल के अंदर क्या कर रहा है, वो क्या लिख रहा है, रजिस्टर में क्या लिख रहा है, कितना बजट आ रहा है, उस बजट के वो कहां है वो लगा रहा है उसके अंदर, ये पूछने वाला कोई नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो मनमर्जी से लोग अपना वो काम करेंगे। अगर मैं यहां पे एक आम जनता की हैसियत से बात करूं तो यहां पे ये आदेश है सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यहां पे है, अब कोई भी व्यक्ति है वहां पे जाके पूछ नहीं सकता। अब मैं अभिभावकों से ये निवेदन करूंगा, देखिएगा भैया अब से आगे यदि आप सरकारी स्कूल में अपने बालक बालिका को पढ़ा रहे हैं तो भैया आप अपने स्तर के ऊपर ही उसकी जांच करोगे, क्योंकि अब आपके कार्य में यदि आपके बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, उसके लिए आपके बच्चे पे कोई अत्याचार हो रहा है या फिर अदर कोई भी एक्टिविटी हो रही है, उसमें ना तो आपके गांव का कोई भी व्यक्ति आपका सहयोग करेगा, ना कोई सरपंच महोदय करेगा या फिर ना कोई अन्य व्यक्ति करेगा, और ना ही मीडिया वाले आपके किसी प्रकार की कोई मदद कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया को तो यहाँ पे कई तरह की यहाँ पे पाबंदियां वो लगा दी हैं। तो ऐसे में भैया अब ये जो सरकारी स्कूल हैं, बड़ो या फिर भुजो, न तो आम जनता को मतलब है और ना मीडिया वालों का मतलब है। और मैं मीडिया वालों से कहूंगा और जो भी ये मेरे जैसे क्रिएटर हैं उनको भी मैं कहूंगा, भैया आज के बाद है आप किसी भी सरकारी स्कूल की कोई भी एक्टिविटी की वीडियो मत बनाना, अन्यथा फालतू में आप पे कार्रवाई हो जाएगी। हालांकि देखिएगा आपको आजीवन कारावास तो नहीं होगा, लेकिन 2-4 पे आपको इधर उधर चक्कर काटने पड़ जाएंगे, जो कि अपने लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे में इस दायरे से आप दूर रहना। अब कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि राजगुरु जी भी डर गए। हाँ भैया, आपको पता है कि कानून से हमें डरना चाहिए, जो भी नियम है विभाग है उन नियमों को हमें फॉलो करना चाहिए। हालांकि यदि मैं मेरे बारे में बताऊं तो मैंने आज तक किसी भी स्कूल की वीडियोग्राफी नहीं की। अगर की है तो कोई छोटे मोटे जो पॉजिटिव उत्सव होते हैं, तीज त्योहार होते हैं जो स्कूल में मनाए जाते हैं, या फिर किसी स्कूल के द्वारा मुझे इनवाइट कर लिया, ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा वीडियो बनाई गई। लेकिन मैंने कभी भी नेगेटिव सेंस में उस स्कूल के वीडियो का प्रचार प्रसार मैंने आज तक नहीं किया। मेरे सोशल मीडिया आप देख सकते हो। हालांकि इस आदेश से आने से मेरे को कोई खास नुकसान नहीं है, सीधा सीधा इसका जो असर पड़ेगा वो आम जनता पे और विद्यार्थियों की पढ़ाई पे वो पड़ने वाला है। खैर कोई भी बात नहीं, जो आदेश आया गया वो हम सबको मानना पड़ेगा। इस आदेश को लेके मैं सम्मान करता हूं, लेकिन हमारे जो भी स्कूल साथी हैं उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। देखिएगा आजादी हमें कब की मिली आपको पता है, और अभी यहां पे देखिएगा हमने 80वां स्वतंत्रता दिवस है कल परसों ही मनाया, और मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, कई सारे ऐसे प्रिंसिपल हैं, कई सारे ऐसे नेता हैं, कई सारे ऐसे अधिकारी हैं, उनको ये नहीं पता कि 15 अगस्त पे जो झंडा है उसको फहराया जाता है या ध्वजारोहण किया जाता है। झंडे का जो केसरिया रंग होता है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए या फिर नीचे की तरफ होना चाहिए, ये नहीं पता है। और ये कैसे पता चला, आप देखो सोशल मीडिया को, पिछले 2-3 दिनों से यही जो वीडियो है वो वायरल हो रही है बार बार। ये किस व्यक्ति ने आप तक जानकारी पहुंचाई? केवल मीडिया ने तो पहुंचाई ना। अगर मीडिया पे पाबंदी लग गई तो मेरे ख्याल से इन स्कूलों का भट्ठा पूरी तरह से बैठ जाएगा, और ये भट्ठा स्कूलों का नहीं बैठेगा, ये हमारे इस पूरे देश का बैठने वाला है, क्योंकि हमारे देश का जो भविष्य है वो इन्हीं स्कूलों से तैयार होता है। अब कोई व्यक्ति इसको कहने वाला नहीं होगा, तो टीचर अपनी मनमर्जी से सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, कौन सुनेगा? अगर अपन सामान्य बोलचाल की भाषा में उनसे बात करेंगे, मैनर्स के साथ है, तो हमसे वो अच्छी बात करेंगे। लेकिन किसी टीचर ने किसी टॉपिक में कोई जानकारी गलत दे दी और हमने उसका मुद्दा उठा लिया, और जाहिर सी बात है जब हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो भैया तेवर चेंज होने जरूरी हो जाता है। तेवर चेंज होंगे तो भैया आप पर इस तरह के एक्ट के तहत है वो कानूनी कार्रवाई होने वाली है। तो ऐसे में तो भैया भेड़ा तो गर्क होने वाला है। स्कूल साथियों से मेरा निवेदन है कि इस आदेश का नाजायज फायदा आप नहीं उठाए, नियमों के अनुसार है आप काम कीजिएगा, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। यदि बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा, यदि बच्चों की सुरक्षा रहेगी, तो कोई भी व्यक्ति मेरे ख्याल से आपको अब तक ना तो किसी ने परेशान किया है और ना ही भविष्य में करेगा। तो देखिए हमारा एक कर्तव्य बनता है, हमारा जो शिक्षक वर्ग है वो हमारा समाज का एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा वर्ग है जो इस समाज को सबसे आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान होता है। कहीं इस योगदान को आप भुला मत देना। आज यदि पूरे विश्व के अंदर हमारे देश की जो पहचान है वो आप ये मत समझिएगा कि केवल वर्तमान सरकार की वजह से, आप ये समझिएगा उन शिक्षकों की वजह से।
क्योंकि इन्हीं शिक्षकों के द्वारा इस भारत को न जाने कितने व्यक्ति दिए, ऐसे नौजवान हैं, ऐसे अपने जो सेना के जवान हैं, वैज्ञानिक हैं, पता नहीं किस किस क्षेत्र में कितने कितने लोग दिए भी है इन्हीं स्कूलों ने से दिए। तो उस विश्वास को आप बनाए रखिएगा। बाकी देखिए आदेश ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही जाते रहते हैं। हम सबको इन आदेशों को वो फॉलो करना चाहिए। आम जनता से निवेदन रहेगा कि आप भी है अब से आगे इस बात का ध्यान रखें कि बेवजह आप किसी स्कूल के साथी को या स्कूल वालों को आप परेशान मत कीजिएगा, अन्यथा आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मीडिया वालों से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी है अपना जो कवरेज है वो किसी दूसरे स्थान पे कर लीजिएगा, स्कूल को बिल्कुल फ्री है वो कर दीजिएगा। अब देखिए सरकार ये जब आदेश लेके आए तो इसके पीछे सरकार की कई जो नाकामियां हैं वो मेरे को यहां पे नजर आ रहे हैं, उनके बारे में हम किसी समय वो खुलासा करेंगे। बाकी इस आदेश को लेके आपके क्या रहे, मैंने तो मेरे जो पहलू हैं वो आपको बता दिए हैं, अब आपकी क्या रहे वो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।